grade 9. How are you all? Hope you all are fine, beta. Today the date is 9 September 2020 and the day is Wednesday. Chapter number 5 and our today's topic is freezing point. Freezing point. The temperature at which the liquid and solid coexist in dynamic equilibrium state. इक्विलिब्रियम स्टेट नीचे शो की गई है कि लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है। बेटा जब हम किसी भी लिक्विड को कूल डाउन करना स्टार्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से सॉलिड के वेपर्स का प्रेशर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और एक स्टेट ऐसी आती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में सॉलिड भी मौजूद होता है, लिक्विड भी मौजूद होता है। आप लोगों ने फ्रीज़र में देखा होगा कि जब बर्फ़ जम रही होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लास्ट वाली जो रो होती है, जो लास्ट वाला बॉटम होता है पॉट का, ठीक है, उसमें क्या होता है, बर्फ़ जम रही होती है और उसके क्रिस्टल्स ऊपर बने हुए होते हैं, लेकिन ऊपर वाटर भी मौजूद होता है, लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन को जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, लिक्विड भी मौजूद हो, सॉलिड भी मौजूद हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें, मीन्स दोनों एक ही वक्त में मौजूद हों, तो ऐसे पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बेटा हमने ये नहीं कहा कि पूरी बर्फ़ बन चुकी है, ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसमें लिक्विड भी मौजूद हो और सॉलिड भी बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लो करना स्टार्ट कर दें, उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स है डिफ्यूजन। डेफिनेशन है इसकी, बेटा इसकी डेफिनेशन तो बेशक आप राइट कर लें क्योंकि इस टॉपिक में डिफ्यूजन की डेफिनेशन गिवन नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फ़ौरन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या डिफरेंट लिक्विड्स को जब एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स, दोनों के ही मॉलिक्यूल्स तेज़ी से हरकत कर रहे होते हैं, ठीक है, रैंडम हरकत कर रहे होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ टकराते भी रहते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है इनकी, ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। हर वक्त लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हरकत कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसकी एग्जांपल है इंक इन वाटर। जब हम इंक के ड्रॉप को वाटर में फॉल आउट कराते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो इंक का ड्रॉप था वो तेज़ी के साथ, जैसे यहाँ पे ब्लैक इंक शो की जा रही है, यहाँ से ड्रॉपर की मदद से हमने ब्लैक इंक इसमें ब्लू वाले वाटर में, वाटर समझ लें या ब्लू इंक समझ लें, वाटर ही समझ लें, ठीक है, जब हम ब्लैक इंक इसमें ड्रॉप गिराते हैं तो क्या होता है, तेज़ी के साथ ब्लैक इंक का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये पूरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है जिसमें जो ब्लैक इंक के ड्रॉप्स हैं वो तेज़ी के साथ मिक्सअप हो चुके होते हैं। ठीक है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, जब लिक्विड्स आपस में मिक्सअप होते हैं तेज़ी के साथ, देन दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट्स द डिफ्यूजन, के ऐसे कौन से अवामिल हैं जो डिफ्यूजन पे असरअंदाज हो सकते हैं जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा जो लिक्विड्स हम एक दूसरे के साथ ऐड करवा रहे हैं, अगर उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो अपनी फोर्सेस को अपनी बीच की फोर्सेस को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप भी नहीं होंगे। इफ़ ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, slower will be the diffusion. If weaker the intermolecular forces, the rate of diffusion is higher. अगर intermolecular forces ज़्यादा होंगी तो diffusion कम होगी, और अगर intermolecular forces weak होंगी तो diffusion ज़्यादा तेज़ी से होगी। ठीक है, उसके बाद है size of molecules, कि molecules का साइज़, अगर molecules का साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा कि उनका जो उनके बीच में डिफ्यूजन
कम होगी, और अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो तेज़ी से एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सामने आप लोगों के पास एग्जांपल है बेटा। यहाँ पे राउंड शेप मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे स्क्वायर शेप मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम राउंड शेप मॉलिक्यूल्स को स्क्वायर शेप मॉलिक्यूल्स में ऐड करवाएंगे, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हम इन्हें ऐड करवाते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। तो क्या ये एक अच्छा होमोजीनस मिक्सचर बना है? होमोजीनस मिक्सचर होता है मीन्स सेम कंपोजिशन, मीन्स दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुके हों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे या जो डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से सेपरेटली ही रहेंगे, और जो स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल होंगे और जो राउंड शेप्ड मॉलिक्यूल होंगे वो थोड़े से सेपरेट रहेंगे। जैसे कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं कि जिनमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, बड़े लिक्विड्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर लिक्विड के मिक्सचर के अंदर हमें छोटे छोटे से ज़रात नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इस वजह से होता है। अब यहाँ पे देखें, हमने राउंड शेप लिक्विड्स को राउंड शेप लिक्विड्स में मिक्सअप करवाया है, तो क्या होगा, ये एक होमोजीनस और अच्छा लिक्विड बना देंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सो डिफ्यूजन विद इन सेम शेप मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर दैन डिफ्यूजन इन डिफरेंट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और वो तेज़ी से डिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और वो इतनी तेज़ी से डिफ्यूज़ नहीं हो सकेंगे, बल्कि सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिफ्यूज़ नहीं होंगे। डिफ्यूजन हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है और लोअर टेम्परेचर पे कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। 9th क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 88। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एट दिस की जगह आप लिखेंगे द टेम्परेचर, एट दिस की जगह आ जाएगा द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे सेंटर में आएगा एट विच लिक्विड एंड सॉलिड्स को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन बेटा मैंने आप लोगों को खुद से जो बोर्ड पे राइट करवाई थी वही होगी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन, दे मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड्स। एग्जाम्पल के तौर पर इंक इन बीकर ऑफ वाटर, स्प्रेड इन होल बीकर, यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर, ये चारों पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का होगा। और इसके अलावा आप लोगों ने इस टॉपिक में से जितना भी पढ़ा है बेटा, आपने इसमें से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, और उनके आंसर्स राइट करके आप लोगों ने मुझे उनकी पिक्चर्स शेयर करनी है, ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।